नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पिछले 24 घंटों में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में गिरावट आई है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा के कारण यूएस इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी हुई है और फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पोवेल ने पिछले हफ्ते के अपने सख्त रुख को दोहराते हुए इन्वेस्टर की भावना को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स के प्रति इन्वेस्टर का उत्साह ठंडा होने से एक चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चलता है। इसकी वजह से बिटकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में गिरावट आई है। सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने $42,500 के स्तर के करीब ट्रेड करते हुए नरम रुख बनाए रखा। ये हाल ही में 0.4% बढ़कर $42,574 पर ट्रेड कर रहा था। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $2,300 वापस पाने की कोशिश कर रही है। इसने हाल ही में 0.9% की बढ़त के साथ $2,299 पर ट्रेड किया। अन्य प्रमुख क्रिप्टो करेंसी जैसे सोलाना का सोल, रिपल का एक्सापी, कार्डानो का एडीए मजबूत उद्धृत किया गया, जबकि बाइनेंस बीएनबी और एवलांच का एवैक्स निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे थे। चेनलिंक यानी कि लिंक का नेटिव टोकन एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो ब्लॉकचेन को बाहरी दुनिया से जोड़ता है, सबसे बड़ा गेनर था। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.34% बढ़कर $1.64 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 32.8% बढ़कर $43.9 बिलियन हो गई। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $4.4 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $40.7 बिलियन हैं, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 9.9% और 92.7% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.1% है, जो पूरे दिन अपरिवर्तित है। टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.18% बढ़कर 54,483 पर पहुंच गया। इस बीच बैंकरप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के लिए एसेट्स अपने शेयर होल्डर्स को चुकाने के लिए AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक केज अपने शेयर बेचना चाहती है। दूसरी ओर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल के नवीनतम कार्य को समझाने के लिए मंगलवार को हाउस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने पेश हो रही हैं, जिसमें कि फाइनेंशियल सिस्टम के कई संभावित खतरों पर अपडेट दिया जाएगा, जिसमें स्टेबल कॉइन्स के खतरे भी शामिल हैं जो क्रिप्टो इंडस्ट्री प्रस्तुत करता है। इथेरियम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $2300 के स्तर के आसपास मजबूत हो रही है। ऑन चेन इंडिकेटर्स एक मजबूत बढ़त का संकेत दे रहे हैं। इथेरियम डेनकन के अपग्रेड के करीब आने पर एनालिस्ट को 50 से 60% लाभ की उम्मीद है। पिछले 3 हफ्तों में लगभग 510,000 ETH को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वॉलेट से निकाला गया है, जिसका मूल्य लगभग $1.22 बिलियन है। कि ETH होल्डर्स के बीच स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट और मार्केट के भीतर सेलिंग प्रेशर के संभावित कमी का संकेत देता है। एक्सचेंज वॉलेट से ETH का महत्वपूर्ण स्थानांतरण इथेरियम ओनरशिप डायनामिक्स और मार्केट सेंटिमेंट में बदलाव का संकेत देता है। बिटकॉइन का मूल्य $39,000 के निशान से नीचे गिर गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर BTC होल्डर्स, जिन्हें व्हेल के रूप में जाना जाता है, ने प्रमुख क्रिप्टो में विश्वास दिखाया है। क्रिप्टो एनालिस्ट सली की रिपोर्ट है कि 67 न्यू एंटिटीज बिटकॉइन होल्डर्स के विशिष्ट ग्रुप में शामिल हो गई हैं, जिनके पास 1000 से अधिक बिटकॉइन है। 2 हफ्ते के भीतर होल्डिंग्स में 4.50% की वृद्धि हुई है। ये कदम मार्केट सेंटिमेंट के विपरीत है और इन प्रमुख खिलाड़ियों के बुलिश आउटलुक का सुझाव देता है। बिटकॉइन ने रेजिलियंस दिखाया है। पिछले हफ्ते के दौरान मूल्य में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। अकेले पिछले 24 घंटों में 3.2% की वृद्धि हुई है, जिससे कि इसकी ट्रेडिंग कीमत लगभग $43,412 हो गई है। बिटकॉइन ने ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया। जनवरी 2024 में चेन पर $1.21 ट्रिलियन का मूल्य बढ़ गया, जो कि सितंबर 2022 के बाद से स्थानांतरित मूल्य की सबसे बड़ी मात्रा है। ये कदम बिटकॉइन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग लो एक्टिव सप्लाई और दिसंबर को छोड़कर 2023 के हर महीने में $1 ट्रिलियन वॉल्यूम या $1 ट्रिलियन वॉल्यूम को पार करने में विफलता के कारण है। ट्रेडर्स स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूवल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में वृद्धि हुई है। हालांकि लॉन्ग टर्म बिटकॉइन होल्डर्स कथित तौर पर अपने कॉइन्स को छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं, क्योंकि दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के बीच बिटकॉइन नेटवर्क पर मंथली ट्रांजैक्शंस में गिरावट आई है।
सेनेटर सिंथिया लूमिस क्रिप्टो पॉलिसी के एक प्रमुख वकील और डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने वाले महत्वपूर्ण लीडिंग एडवोकेट के को-ऑथर ने इस साल स्टेबल कॉइन लेजिस्लेशन की संभावित सफलता के बारे में ऑप्टिमिज्म एक्सप्रेस किया है। उन्होंने कहा कि स्टेबल कॉइन कॉम्पोनेंट पर चर्चा को फेडरल रिजर्व से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिससे कि लेजिस्लेटिव प्रोग्रेस की संभावना बढ़ गई है। लूमिस ने विश्वास व्यक्त किया है कि स्टेबल कॉइन लेजिस्लेशन इस साल और संभवतः कैलेंडर साल की पहली छमाही में पास हो जाएगा। हालांकि उन्होंने साल के अंत में लेजिस्लेटिव एफर्ट से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डाला है, क्योंकि ध्यान में री इलेक्शन कैंपेन्स और पार्टी के मेजॉरिटीज को बनाए रखने की ओर केंद्रित हो गया। करंट कांग्रेस ने क्रिप्टो कानून में उल्लेखनीय प्रगति की है। रिपब्लिकन के नेतृत्व वाली हाउस कमिटीज ने मार्केट स्ट्रक्चर और इसके साथ ही स्टेबल कॉइन से संबंधित बिलों को हाउस फ्लोर पर आगे बढ़ाया है। हालांकि डेमोक्रेटिक नेतृत्व के वाली सेनेट बैंकिंग कमेटी को क्रिप्टो रिलेटेड लेजिस्लेशन पास करने में महत्वपूर्ण रुचि प्रदर्शित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। लूमिस ने स्टेबल कॉइन रेगुलेशन के आसपास चल रही डायनामिक डिस्कशन को स्वीकार किया और ऑप्टिमिज्म एक्सप्रेस किया कि सुरंग के अंत में वास्तव में प्रकाश है। स्टेबल कॉइन यूएसडीटी के इशूअर टेदर ने अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेट प्रॉफिट की बदौलत 2023 की चौथी तिमाही में $2.85 बिलियन का लाभ दर्ज किया। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का श्रेय गोल्ड और बिटकॉइन रिजर्व सहित उसकी विभिन्न होल्डिंग्स को दिया गया। क्वार्टर 4 में टेदर का लाभ मुख्य रूप से अमेरिकी ट्रेजरी के इंटरेस्ट और उसके महत्वपूर्ण गोल्ड और बिटकॉइन रिजर्व्स पर अर्जित इंटरेस्ट से प्रेरित था। पिछले वर्ष एसेट में 83% की वृद्धि देखी गई है। $2.8 अरब से अधिक मूल्य के बिटकॉइन के साथ बाजार में सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन के रूप में टेदर के महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ इस एसेट क्लास के लिए भविष्य के विकास का संकेत देते हैं। कुल स्टेबल कॉइन मार्केट कैप $135.4 बिलियन से अधिक हो गया है, जिसमें कि यूएसडीटी का मार्केट डोमिनेंस 71% हो गया है। जेपी मॉर्गन ने मल्टीपल जुरिस्डिक्शन में रेगुलेटरी रिस्क का हवाला देते हुए क्रिप्टो इकोसिस्टम में स्टेबल कॉइन टेदर के बढ़ते डोमिनेंस की आलोचना की है। बैंक का मानना है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण टेदर सबसे अधिक जोखिम में है। हालांकि यूएसडी कॉइन यूएसडीसी जैसे अन्य स्टेबल कॉइन्स के लिए एक अवसर है, जिसने अमेरिका में पब्लिक को शेयर बेचने के लिए आवेदन किया है और आगामी स्टेबल कॉइन्स नियमों के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है। सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजों और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स में व्यापक रूप से अपनाए जाने के साथ यूएसडीसी ने हाल ही में मार्केट कैप और बाजार हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। स्टेबल कॉइन के यूएसडीटी और बाइनेंस के बीयूएसटी जैसे प्रतिस्पर्धियों में टर्बुलेंस से भी लाभ हुआ है। बैंक का मानना है कि टेदर में बढ़ता कंसंट्रेशन क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए नकारात्मक है। कॉइनबेस के लेयर 2 प्लेटफॉर्म बेस पर निर्मित एक डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Friend.tech ने अपने लॉन्च के 4 महीनों के भीतर एक सिग्निफिकेंट स्लोडाउन का अनुभव किया है। एक क्रिप्टो डार्लिंग से एक डिजर्टेड प्रोजेक्ट में प्लेटफॉर्म के तेजी से परिवर्तन का श्रेय इसके बॉन्डिंग कर्व को दिया जाता है, जो कि सीखे गए लेसन्स पर ब्रॉडर रिफ्लेक्शन और क्रिप्टो स्पेस में बॉन्डिंग कर्व्स के रीडिजाइन को प्रेरित करता है। इथेरियम के सह संस्थापक विटालिक बुटेरिन ने मौज मस्ती के विकल्प के रूप में वित्तीय अटकलों का उपयोग करने के लिए मंच की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन गेम को गेम की तरह ही मजेदार होना चाहिए। अपने चरम के दौरान Friend.tech का कुल मूल्य $50 मिलियन से अधिक था। हालांकि डीफाई लामा डेटा पिछले 4 महीनों में 50% की गिरावट दर्शाता है, जो आज की तारीख में गिरकर $26.46 मिलियन हो गया है। डीफाई सिक्योरिटी स्टार्टअप क्वांटस्टैम्प की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उभरते इकोसिस्टम में सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के कारण $38.9 मिलियन का चौंका देने वाला नुकसान हुआ है। क्वांटस्टैम्प ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सबसे पहला झटका मल्टी चेन लेंडिंग प्रोटोकॉल रेडिएंट कैपिटल पर अटैक के साथ आया, जिसमें कि 1900 ETH का नुकसान हुआ, जो लगभग $4.5 मिलियन था। कंपाउंड या आवे कोड बेस में एक टाइमिंग विंडो और एक नून राउंडिंग इशू का फायदा उठाते हुए हैकर ने एक बड़ी रकम उड़ा ली, जिससे कि प्लेटफॉर्म और उसके उपयोगकर्ता परेशान हो गए। कई डिपॉजिट प्रोटेक्शन होने के बावजूद प्राइस मूवमेंट थ्रेशोल्ड में गलत कॉन्फ़िगरेशन ने हमलावरों के लिए कीमतों में हेरफेर करने और बड़ी संख्या में LP टोकन बनाने का द्वार खोल दिया।
ईथरपेट्स ने डायनामिक NFT पेश किया है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का एक नया रूप है। ये NFT इथेरियम ट्रांजैक्शंस पर प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे कि प्रत्येक ईथरपेट एक लिविंग इवॉल्विंग डिजिटल एंटिटी बन जाता है। ये इनोवेटिव फीचर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इंटरैक्टिव डिजिटल कला को जोड़ती है, जिससे कि उपयोगकर्ता की बातचीत सीधे उनके ईथरपोड्स के ग्रोथ और एवोल्यूशन को प्रभावित कर सकती है। ये तकनीक ट्रेडिशनल NFT से आगे तक फैली हुई है, जो डीफाई क्षेत्र में उपयोगकर्ता की जर्नी को दर्शाते हुए एक डायनामिक और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस प्रदान करती है। ईथरपेट्स डिजिटल कलेक्टिबल्स वस्तुओं की एक नई श्रेणी बना रहा है और वर्ल्ड वाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बनने की क्षमता के साथ मनोरंजन में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 मार्केट से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।